वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर JOT कम TA के हैसियत से काम अंजाम दे रहा है। हॉबी के नाम पे अगर देखा जाए तो मेरा हॉबी है मुताला करना, और मैं डिफरेंट टाइप के बुक्स वगैरह मुताला करता हूँ, इस्लामिक हो, जर्नल हो। अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं अपने कैरियर के कंपटीशन जो वक्त था उस वक्त से लेकर जॉब पाने तक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको इस मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो 2001 में करीब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ज्योग्राफी ऑनर्स के हैसियत से। कंपटीशन BA ज्योग्राफी ऑनर्स पास करने के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी में लग गया। काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करता रहा, कंपटीशन की तैयारी करता रहा। कई एग्ज़ाम मैंने दिया, किसी में क्वालिफाई नहीं कर पाया। आखिर 2005 तक मैं लगातार कोशिश करता रहा। थोड़ा मैं अपसेट भी हो गया था, क्या पता होगा या नहीं होगा जॉब। फिर भी मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोया, और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ जनरल स्ट्रीम को लेकर चलना आज के दौर में और जॉब पाना कुछ मुश्किल है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया जाए, और इसी सिलसिले में मैंने दुर्गापुर ITI कॉलेज से 2 साल के इलेक्ट्रिकल ट्रेड में क्वालिफिकेशन हासिल किया। और इसके बाद जस्ट दुर्गापुर से निकलने के बाद ही मुझे कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफिस से एज ए अप्रेंटिस के तौर पर रखा गया, और इसी दौरान मैं करीब डेढ़ साल तक कलकत्ता में रहा। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 2009 तक मुझे जॉब चाहिए, किसी कीमत पर मैं लेकर ही रहूँगा। और इस जोश व खरोश के साथ मैंने तैयारी शुरू किया। कभी कभी ऐसा भी होता था, कलकत्ता में रहते थे, रात भर सुबह हो जाता था, पता नहीं चल पाता था कि आखिर सुबह कब हो गया, पढ़ाई चल रहा था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस दौरान मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे रहा था। तभी वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से एक फॉर्म पेपर में मैंने न्यूज़ ऐड देखा और उसको फुलफिल किया। भरने के बाद रिटन एग्ज़ाम जिस दिन था मैं काफ़ी खुश था, तैयारी अच्छा ही था। गया देखा, पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है पेपर में, बहुत ही आसान है। और ऐसा क्वेश्चन था जैसे कि मतलब आसानी से हम कर सकते हैं, और मैंने किया भी। करने के बाद मैं कॉन्फिडेंस था कि इस रिटन एग्ज़ाम में पास कर ही जाऊंगा। इसके बाद मैं जस्ट तैयारी चालू रखा अपना, तभी इंटरव्यू के लिए कॉल आया। रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इंटरव्यू के दिन मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा। बहुत देर तक परेशान रहा। सामने में देख रहे थे 4 जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एक हमको लग रहा था कि ये कुछ मतलब डेंजर, थोड़ा सा हार्ड इंटरव्यू लेगा। मैं सोच रहा था, चाह रहा था कि उसके पास मेरा कॉल ना हो, दूसरी जगह हो। खैर उसी के पास मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, और काफ़ी घबराया हुआ था। सभी लोग वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, करीब 5 मिनट में निकल जा रहे थे, और मैं भी सोच रहा मुझे भी 5 मिनट में निकाल दिएगा, क्या पता जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं जाकर जैसे ही बैठा, और तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे रोके रखा था। बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहा था, और मैं रिलैक्स मूड में आंसर भी दे रहा था। और देखते 3 जुलाई 2009 को मुझे विद्युत भवन ने कॉल किया एज ए अपॉइंटमेंट देने के लिए, और उसी दिन से मैं WBSCDCL के अंदर काम अंजाम दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोशिश, मेहनत, लगन, 3 चीज़ जिसके पास है वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा। सिर्फ मायूस मत होइएगा, मायूसी कुफ्र है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कभी मत खोइएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का एक ही रास्ता है,
मायूस मत होइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोइए। इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। डॉक्टर नवाब जो कल्याणपुर हाउसिंग आसनसोल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी तसव्वुरात आपके सामने पेश कर रहे हैं। मोहम्मद कासिद हुसैन, पक्के रोड, रेल पार्क, आसनसोल से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी तसव्वुरात आपके सामने पेश कर रहे हैं। वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाब, मेरे वालिद साहब का नाम महबूब आलम, मैं कल्याणपुर हाउसिंग का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं एज ए रिसर्च ऑफिसर सेंट्रल काउंसिल इन रिसर्च यूनानी मेडिसिन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कार्यरत हूँ। मैं 15 अगस्त के मौके पर मौजूद नहीं रहूँगा, इस वजह से मैं आपको अपना पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हमारा जो रेल पार है, इस एरिए में जो बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, उनको अपने मुस्तक़बिल के लिए बहुत पुरुम्मीद होना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जो आज सोचेंगे वही वो कल करेंगे और वही वो हासिल भी करेंगे। और अगर आप मुस्तहकम होकर अपने टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यही मेरा मैसेज है। और जो भी इस सिलसिले में गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, वो अच्छे जो हमारे इस एरिया के पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे हासिल करके आगे बढ़ने में आपको सहूलत मिलेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिद हुसैन, जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दुर्गाजपुर डेवलपमेंट ब्लॉक। मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद सलीम, मैं इसी रेल पार के रोड के रहने वाला हूँ। आप लोगों के सामने मुख्तलिफ शोबे हयात के लोगों ने अपनी कामयाबी का राज पेश किया। बेशक लगन, सच्ची मेहनत ही कामयाबी की ज़मीन है, पूंजी है। आप एक टारगेट, एक मकसद को लेकर के आगे बढ़े, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम छुएगी। हमेशा खुद इत्मीनान रहें, हौसला बुलंद रखें। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जो रेल पार के अंदर ये बात हो रही थी कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम रेल पार से ताल्लुक़ रखते, ये गलत प्रचार, गलत ध्यान, गलत सोच था। हमारे लोगों के अंदर ही कामयाबी हासिल होगी। सिर्फ़ और सिर्फ लगन और मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत होती है। इस बात को अपने जहन में बैठा ले, मेहनत करें, कामयाबी कल आपकी कदम छूएगी। कामयाबी आपको लब्बैक कहेगी कि आप आएँ और इस मुकाम पर फायज हो जाएं। आपके सामने कई लोगों ने, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग इसी रेल पार के रहने वाले थे, इसी माहौल में उन्होंने तालीम हासिल की और यहीं से पढ़ करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जा करके अपनी इंफरादियत को नुमाया किया। आज वो लोग अच्छे नामों से, अच्छी जगहों से और रेल पार के अच्छे कल्चर के एतबार से रोशनास करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने इलाके और अपने माहौल को, अपने वालिदैन को अपने अच्छे नाम से याद करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये उम्मीद करके आप लोग से ये उम्मीद रखते हुए हम ये आप लोग से अलविदा फ़िलहाल ले रहे हैं कि फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।